हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सिंह राजपुरोहित। आप सबका वेलकम करता हूं यूथ पाठशाला के अंदर। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कशन किया था, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें से हमने कहा था कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज का काम कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन का मतलब समझते जाइएगा, थोड़ा सा बैक का लेते चलते हैं। लैंग्वेज का काम बेटा कम्युनिकेशन मतलब एक स्पीकर, एक सेंडर अपना एक मैसेज लिसनर या रिसीवर को कम्युनिकेट करता है, यानी उसे कन्वे कर पाता है, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है। फिर हमने कहा कि इस भाषा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने कहा था कि वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, कि भाई कम्युनिकेशन जो है, यानी अगर मैं कहूं कि भाषा जो है वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है। भाषा जो है, कम्युनिकेशन जो है ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। ओरल के अंदर तो हमने कहा था कि साउंड की बात की थी कि 44 साउंड है, 20 वोवल साउंड है, 24 कॉन्सोनेंटल साउंड है। रिटन में हमने बात की कि सबसे छोटी यूनिट लेटर से क्या बनते हैं वर्ड से क्या बनते हैं, या तो फ्रेज या क्या बनते हैं क्लोज। ठीक है। फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होगी और क्लोज के अंदर हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होती है। फिर हमने वर्ड को डिवाइड किया था किसके अंदर, वर्ड को अपने डिवाइड किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, जिसमें से पहला वर्ड हमने डिस्कस किया था दैट वाज नाउन और नेमिंग वर्ड। क्या कहा था, ऐसा कोई भी वर्ड जिसे किसी भी तरीके से कोई भी नाम दिया जा सकता है, वो सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो वर्ड है वो हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। समझ रहे हो बात को, देखिएगा प्रोनाउन क्या होता है। नाउन तो हो गया, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन देखिए दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड तो है बेटा प्रो और सेकंड वर्ड है नाउन। क्या कहा कि नाउन, प्रोनाउन जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है प्रो और सेकंड वर्ड है नाउन। अच्छा, नाउन का मतलब तो हम क्लियर कर चुके हैं, अ नेमिंग वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जिसे किसी भी तरीके से कोई भी नाम दिया जा सकता है, दैट इज नाउन। अच्छा, प्रो का मतलब समझिएगा। प्रो का एक तो मतलब होता है फॉर, दूसरा इसका मतलब होता है इन फेवर ऑफ, कि भाई प्रो का मतलब एक तो क्या हो गया फॉर, यानी फॉर अ नेमिंग वर्ड, और इन फेवर ऑफ अ नेमिंग वर्ड। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। ठीक है। और इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है, के पक्ष में, यानी फॉर अ नेमिंग वर्ड के लिए, यानी नाउन के लिए। इन फेवर ऑफ अ नेमिंग वर्ड के पक्ष में, यानी नाउन के पक्ष में, यानी ऐसे वर्ड जो नाउन के लिए, नाउन के पक्ष में या नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे वर्ड आपके क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। यानी प्रोनाउन के डेफिनेशन में अगर कहें फॉर अ नेमिंग वर्ड और इन फेवर ऑफ अ नेमिंग वर्ड। अच्छा, अब काम क्या आते हैं प्रोनाउन काम आते हैं टू स्टॉप द रिपीटेशन। किसका रिपीटेशन रोकते हैं, नाउन का रिपीटेशन रोकने का काम आपके प्रोनाउंस करते हैं, कि बार बार आपको नाउन यूज नहीं करना पड़े, उसकी जगह हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज करते हैं। सेकंड मैं कहूं कि प्रोनाउंस का काम क्या होता है, टू रिप्लेस अ नाउन, कि वो क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह ले लेते हैं। अच्छा, इस रिप्लेस वर्ड का मतलब समझिएगा। रिप्लेस यानी जगह लेना। जगह किसकी लेंगे, जो पहले से कुछ एग्जिस्ट करता हो। यानी जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। प्रोनाउन कहां आएगा, सेकंड टाइम आएगा। पहली बार सीधे प्रोनाउंस का यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि प्रोनाउंस का काम क्या होता है कि वो नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले एक नाउन आएगा, उस नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। यानी पहली बार जब भी आप बात करें हमेशा क्या यूज किया जाएगा, नाउन। उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए सेकंड टाइम क्या आएगा, प्रोनाउन। अब यहां पे समझिएगा कि अगर नाउन सिंगुलर है, जैसा नाउन होगा वैसा प्रोनाउन होगा, उल्टा काम मत करना।
ऐसा मत करना कि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नाउन कर दो, नहीं, नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन होंगे, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। पहले बैकग्राउंड में नाउन आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। और अगर नाउन बेटा प्लूरल फॉर्म में है तो आपका प्रोनाउन भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। नाउन मेल जेंडर का है, प्रोनाउन भी मेल जेंडर का। नाउन फीमेल है, प्रोनाउन भी फीमेल। नाउन कॉमन है, प्रोनाउन भी कॉमन। और अगर नाउन नॉन लिविंग है तो प्रोनाउन भी क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग। सारा काम नाउन के अकॉर्डिंग, यानी अगर नाउन क्लियर है तो ही प्रोनाउन क्लियर है। ये कैसा टीचिंग मेथड हुआ, ये टीचिंग मेथड का कैसा सिद्धांत हुआ, कैसा प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल है करेलेटिव्स का, कि सामंजस्य होना जरूरी है, चीजें एक लय में चलनी जरूरी है, चीजें एक तरीके से चले कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन भी कह सकते हैं, कि पहले ये आएगा बाद में ये आएगा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन यही होता है कि मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए और उन्हें किस सीक्वेंस के अंदर रखना है। मुझे आपको एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, वर्ब चाहिए, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। मुझे किस ग्रेड में रखना है, पहले नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, फिर वर्ब आएगी, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। तो अगर आपके टीचिंग मेथड आपको करने हैं तो ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा कि मैं किस तरीके से काम करता हूं, आपका टीचिंग मेथड क्लियर हो जाएगा। यहां समझिएगा, राम was washing his clothes। एक बेसिक सा एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखा है कि राम अपने कपड़े धो रहा था। इसका पैसिव क्या बनाएंगे, his clothes were being washed by Ram। सही है या गलत है, जल्दी से देख लीजिए। राम was washing his clothes were being washed by Ram। स्टेटमेंट सही है या गलत है, जल्दी से देख लीजिए। राम was washing his clothes were being washed by Ram। देखिए, जब भी आप एक्टिव पैसिव बनाएं आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज, दोनों स्टेटमेंट का टेंस जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। क्या ध्यान में रखना है, टेंस हमेशा सेम हो। दूसरा, दोनों स्टेटमेंट का सेंस जो है, जितना भी आपका इंटरचेंज का पार्ट है, चाहे पैसिव हो, चाहे नरेशन हो, चाहे डिग्री हो, इसमें हमेशा दो चीजें कॉमन रहती है, एक तो टेंस और एक स्टेटमेंट का सेंस। नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है, बाकी सब में नहीं होगा। तो देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस रखा, यानी टेंस तो सही है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राम अपने कपड़े धो रहा था। हिज किसको रेफर कर रहा है, राम को रेफर कर रहा है कि राम अपने कपड़े धो रहा था। यहां क्या कह रहा है, उसके कपड़े राम धो रहा था, यानी राम किसी थर्ड पर्सन के कपड़े धो रहा है। स्टेटमेंट गलत है। यानी अगर मैं सही स्टेटमेंट की बात करूं तो समझिएगा, सही स्टेटमेंट क्या बनेगा, सही स्टेटमेंट बनेगा राम्स क्लोथ्स, राम के कपड़े वर बीइंग वॉश्ड बाय हिम, उसके। अब हिम किसको रेफर कर रहा है, अब हिम राम को रेफर कर रहा है, यानी प्रोनाउन है बेटा। प्रोनाउन फर्स्ट टाइम नहीं आते हैं, फर्स्ट टाइम हमेशा क्या आएंगे, नाउन आएंगे। उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए सेकंड टाइम क्या आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकते हैं। इस चीज का अपने को स्पेशली ध्यान में रखना है। दो वर्ड मैंने डिस्कस किए, फर्स्ट वर्ड हो गया नाउन, सेकंड वर्ड हो गया प्रोनाउन। थर्ड वर्ड देखिएगा, थर्ड जो वर्ड है बेटा वो है वर्ब। क्या होती है वर्ब, देखिए सारे के सारे वर्ड हैं, इसके अंदर इतना ही ध्यान में रखें, एक्शन रिलेटेड वर्ड। एक सिंगल लाइन में आपके डेफिनेशन क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि एक्शन रिलेटेड वर्ड जितने भी हैं, यानी ऐसे वर्ड जो किसी न किसी तरह की एक्शन या किसी न किसी तरह की एक्टिविटी को शो करते हैं, वो सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, आपके वर्ब होते हैं। क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड जो किसी न किसी तरह की एक्शन या किसी न किसी तरह की एक्टिविटी को शो करते हैं, उन सारे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, एक्शन रिलेटेड वर्ड। एनी वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड रिलेटेड टू एनी एक्शन,
ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी तरह की एक्शन या एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे के सारे वर्ड आपके क्या होंगे बेटा, वर्ब होंगे। अब इसमें ये समझिएगा, जैसे नाउन वैसा ही क्या होगा, प्रोनाउन। जैसे नाउन प्रोनाउन वैसे ही क्या होगी, वर्ब। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि नॉर्मली सब्जेक्ट का काम कौन करते हैं बेटा, एक नाउन या एक प्रोनाउन, और उसको अपने को क्या करना है, वर्ब के साथ एग्री करना है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन सिंगुलर और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन प्लूरल और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर। यानी जैसे ही आप नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ते हो, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका मॉडल्स का पार्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, आपके फाइनाइट नॉन फाइनाइट का पार्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यानी 3 टॉपिक पढ़ने से 5-6 टॉपिक जो है वो कवर होते हैं, अगर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो। ठीक है, 3 वर्ड, नाउन प्रोनाउन वर्ब। 4th वर्ड है एडजेक्टिव्स। ध्यान रखिए, डी साइलेंट है, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं विशेषण। समझिएगा, एक वर्ड लिख रहा हूं मॉडिफायर। क्या कहा मैंने कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स यानी चीजों को मॉडिफाई करना, चीजों में एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना, यानी कोई क्वालिटी ऐड करना, चीजों का डेकोरम बनाने के लिए, चीजों की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने के लिए जो वर्ड ऐड किए जाते हैं वो मॉडिफायर्स होते हैं। यानी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए या नाउन का डेकोरम बनाने के लिए जो चीजें ऐड करोगे उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स का काम क्या हो गया, नाउन को मॉडिफाई करना। अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा नाउन और प्रोनाउन तो एक ही चीज है। यानी एडजेक्टिव्स का काम क्या हो गया, नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफिकेशन करना, नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफिकेशन करना, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताना, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो समझिएगा फिर से, जैसा नाउन वैसे प्रोनाउन, जैसे नाउन प्रोनाउन वैसी वर्ब, जैसे नाउन प्रोनाउन वैसे ही आपके एडजेक्टिव्स। तो 4th वर्ड है एडजेक्टिव, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विशेषण। 5th वर्ड समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने लायक चीज है। अगला है एडवर्ब, हिंदी में आप कहते हो क्रिया विशेषण। इसको समझिएगा, क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। हिंदी में हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जो क्रिया की यानी वर्ब की क्वालिटी बताता है, दैट इज एन एडवर्ब या क्रिया विशेषण। जैसे समझिएगा बात को, अगर मैं कहूं राम रन्स फास्ट, क्या कहा, राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। समझिएगा, राम क्या हो गया, नाउन हो गया, रन्स क्या हो गई, दौड़ना, वर्ब हो गया, फास्ट किसकी क्वालिटी है, तेज किसकी क्वालिटी है, राम की क्वालिटी है या किसी और की, फास्ट किसकी क्वालिटी है, तेज क्या है, राम है या दौड़ना, दौड़ना क्या है बेटा, तेज है। तो समझिएगा, राम तो क्या हो गया, नाउन, ये क्या हो गया बेटा, दौड़ना, एक्टिविटी, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, यानी वर्ब की क्वालिटी बता रहा है तो क्या हो गया बेटा, एडवर्ब। यानी पहला एडवर्ब का काम क्या हो गया कि वो क्या करता है, वर्ब की क्वालिटी बताने का काम करता है। पहला एडवर्ब का काम क्या हो गया, वर्ब की क्वालिटी बताने का। ठीक है, कि वर्ब की क्वालिटी बता रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहां राम नाउन, दौड़ना एक्टिविटी, वर्ब फास्ट क्या हो गया, एक्टिविटी की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी, एडवर्ब। अच्छा, अगला मैंने स्टेटमेंट लिखा, राम इज अ गुड बॉय। राम नाउन इज वर्ब अ आर्टिकल, बॉय नाउन, लड़का कैसा है, अच्छा है,
नाउन की क्वालिटी बताते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। नाउन की क्वालिटी बता रहा है गुड। अच्छा कहूंगी बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत किसकी क्वालिटी है? गुड की या बॉय की? वेरी किसको डिफाइन कर रहा है? गुड को। यानी वेरी एक एडवर्ब है जो किसको डिफाइन कर रहा है बेटा? एक एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। यानी दो काम हो गए एडवर्ब के। पहला काम क्या हो गया? एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को डिफाइन करता है। दूसरा काम क्या हो गया? एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिएगा, राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। राम नाउन, दौड़ना, वर्ब, फास्ट वर्ब की क्वालिटी, एडवर्ब, और फास्ट भी कैसा? बहुत फास्ट। यानी एक फास्ट एडवर्ब है और वेरी क्या है? खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। यानी एडवर्ब का काम क्या हो गया? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, वर्ब को मॉडिफाई करना, खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करना। अगला स्टेटमेंट मैंने लिखा, आई पार्क्ड माई कार एट द गेट, मैंने अपनी गाड़ी जो है गेट पर पार्क की। आई प्रोनाउन, पार्क्ड वर्ब, माई एडजेक्टिव, न की प्रोनाउन ध्यान रखें, कार नाउन, एट प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, गेट नाउन। आई पार्क माई कार एट द गेट, कि मैंने गाड़ी गेट पर पार्क की। दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूं, मैंने गाड़ी एकदम गेट पर पार्क की। गाड़ी कहां पार्क की? एकदम गेट पर पार्क की। आई पार्क्ड माई कार जस्ट एट द गेट। यानी जस्ट क्या कर रहा है इस बार? प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो देखो एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को। अगला स्टेटमेंट समझिएगा, आई डू नॉट लाइक हिम, वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज सीधा सा रीजन क्या है? ही स्मोक्स। सीधी सी बात यह कि वह सिगरेट पीता है। ठीक है कि भाई वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है बिकॉज ही स्मोक्स, क्योंकि वह सिगरेट पीता है। आई क्या हो गया? प्रोनाउन, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, लाइक वर्ब, हिम प्रोनाउन, बिकॉज कंजंक्शन, ही प्रोनाउन, स्मोक्स वर्ब, कि वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वह सिगरेट पीता है। अगला मैं कहूं वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, सीधा सा रीजन ये है, सिंपली बिकॉज ही स्मोक्स। सिंपली क्या? एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। यानी एडवर्ब देखो, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, पांचों को मॉडिफाई कर रहा है। लास्ट स्टेटमेंट लिखता हूं, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, दुर्भाग्यपूर्ण मैं एग्जाम में फेल हो गया। आई प्रोनाउन, फेल्ड वर्ब, इन प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, एग्जाम नाउन। दुर्भाग्यपूर्ण मैं एग्जाम में फेल हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ? दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि मैं एग्जाम में फेल हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण क्या कर रहा है? आई को मॉडिफाई। दुर्भाग्यपूर्ण मैं हूं, दुर्भाग्यपूर्ण फेल है, दुर्भाग्यपूर्ण एग्जाम है, या दुर्भाग्यपूर्ण मैं एग्जाम में फेल हो गया। अनफॉर्चुनेटली पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। यानी अगला एडवर्ब का काम क्या हो गया बेटा? वो एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये ध्यान में रखना। यानी एडवर्ब क्या क्या कर रहा है? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इवन अ सेंटेंस। तो देखिए मेरे पास दो तरह के मॉडिफायर्स थे। एक तो क्या था बेटा? एडजेक्टिव। इसका काम क्या है? नाउन की क्वालिटी बताना, ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या मॉडिफायर हो गया? एडवर्ब। ये क्या कर रहा है बेटा? वर्ब एक, एडजेक्टिव दो, एडवर्ब तीन, प्रेपोजिशन चार, कंजंक्शन, सेंटेंस। अब एक लाइन और ऐड कर रहा हूं जो लिटिल सरप्राइजिंग है, दैट इज नाउन और प्रोनाउन।
इसको समझिएगा कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम नॉर्मली किसका होता है? एडजेक्टिव का। कि भाई नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करते हैं? नॉर्मली एडजेक्टिव करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई एडवर्ब भी करते हैं। कि एडजेक्टिव तो क्या करेंगे? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जबकि एडवर्ब क्या है? सबको मॉडिफाई कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट में क्या आ रहा है? कॉन्ट्रास्ट में आ रहा है नाउन और प्रोनाउन। समझिएगा कि नाउन और प्रोनाउन किस तरीके से काम करते हैं। देखिए 4 ही एडवर्ब ध्यान में रखने हैं आपको। कौन कौन से ध्यान में रखने बेटा? ओनली, इवन, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट। ये 4 ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करेंगे। बाकी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव का, बची हुई चीजों को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब का। अब इनका प्लेसमेंट का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा चीज बनता है यहां पे। जैसे अगर मैं कहूं ओनली राम कैन स्पीक इंग्लिश, कि केवल राम ही ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश बोल सकता है। यानी यहां पे ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है? राम को। राम क्या है? नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने का बेसिकली काम किसका होता है? एडजेक्टिव का। लेकिन ओनली क्या है? एक एडवर्ब है। यानी एक एडवर्ब भी क्या कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब समझिएगा इस सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि क्लास के अंदर 20 लोग हैं, लेकिन उन 20 में से केवल राम ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश बोल सकता है, बाकी लोग नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, राम कैन ओनली स्पीक इंग्लिश, राम केवल अंग्रेजी बोल सकता है, इसका मतलब क्या हो गया? कि वो सिर्फ बोल सकता है, उसे समझ में नहीं आती है, उसकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं। यहां पे ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। वहां पे ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा था? नाउन को। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं राम कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कि राम जो है केवल अंग्रेजी बोल सकता है, उसे हिंदी कोई भी लोकल लैंग्वेज नहीं आती। तो पहले सेंटेंस में ओनली किसको मॉडिफाई करा? नाउन को। दूसरे में वर्ब को। तीसरे में फिर से नाउन को। तीनों सेंटेंसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि केवल राम ही अंग्रेजी बोल सकता है, यानी बाकी लोग नहीं बोल सकते। राम केवल अंग्रेजी बोल सकता है, यानी लिख नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता। और तीसरा सेंटेंस क्या कहता है? राम केवल अंग्रेजी बोल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। तो ये थे 2 तरह के मॉडिफायर्स। एक तो क्या थे? एडजेक्टिव्स, दूसरे क्या थे? एडवर्ब। एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। एडवर्ब का काम क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और अ सेंटेंस। ये 5 वर्ड हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। छठा वर्ड समझिएगा। छठा वर्ड है बेटा प्रेपोजिशन, और 7वां वर्ड है कंजंक्शन। क्या लिखा हमने? 2 वर्ड लिखे हैं। एक तो लिखा है प्रेपोजिशन और दूसरा लिखा है मैंने कंजंक्शन। क्या है कि एक तो प्रेपोजिशन हो गया और दूसरा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। दोनों में समझिएगा फर्क। ये तो होता है रिलेटिंग वर्ड, चीजों को सिर्फ रिलेट करते हैं। ये तो क्या हो गया बेटा? रिलेटिंग वर्ड। और ये क्या हो गए? जॉइनिंग वर्ड्स। ये चीजों को आपस में जोड़ते हैं, कि वो रिलेट करने का काम करे। चीजें ऐड तो कर रहे हैं लेकिन रिलेट करते हैं। ये क्या कहते हैं? चीजों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, आई पार्क्ड माई कार एट द गेट। मैंने अपनी गाड़ी जो है गेट पर पार्क की। कहां पार्क की? गेट पर पार्क की। एट क्या कर रहा है? इस सेंटेंस के साथ इस वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। तो प्रेपोजिशन का काम क्या होता है बेटा? टू ऐड अ नाउन, या कहूं टू रिलेट अ नाउन। नाउन को रिलेट करता है किसके साथ? विद अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के साथ नाउन को रिलेट करने का काम किसका होता है? प्रेपोजिशन का होता है। नाउन को रिलेट करेगा तो प्रोनाउन भी साथ में लेते हुए चले, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज है। जबकि कंजंक्शंस क्या होते हैं बेटा? कनेक्टिव्स होते हैं। 2 लेटर भी जोड़ सकते हैं, 2 वर्ड भी जोड़ सकते हैं, 2 फ्रेजेस भी जोड़ सकते हैं, 2 क्लोजेस भी जोड़ सकते हैं। उन्हें हम कनेक्टिव्स या कनेक्टर्स कहते हैं। तो ये होते हैं 2
चीज़ों को जोड़ने वाले कौन कौन से हैं? एक है प्रेपोजिशन, दूसरा क्या है? कंजंक्शन। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? नाउन को रिलेट करता है किसके साथ? सेंटेंस के साथ। और कंजंक्शन का काम क्या होता है? चीज़ों को आपस में जोड़ता है, फिर चाहे वो लेटर हो, चाहे वर्ड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेंटेंसेस हो। ठीक है, 7 वर्ड हो गए। 8वां जो वर्ड है वो है इंटरजेक्शन। क्या है 8वां वर्ड? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी सडन सरप्राइज, फीलिंग्स, इमोशंस को शो करना, वो सारे के सारे वर्ड। इनका कोई प्रॉपर सेंस नहीं निकलता, ये सिर्फ आपके इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हुर्रा, एलास, ब्रेवो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं। ये सिर्फ आपके इमोशंस है जिन्हें वर्ड में डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई। ये इंग्लिश के 8 वर्ड हैं। इन 8 से बाहर इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं है। जो भी है यही वो 8 है। अगर रिटन फॉर्म्स की बात की जा रही है, ऑरल फॉर्म की बात करें, साउंड की बात करें, अलग है। 8 वर्ड है। फटाफट देख लीजिए, एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन लिख रहा हूं। पहला है नाउन, इससे बाहर नहीं जाएगा। डेफिनेशन लिख दी मैंने, अ नेमिंग वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जिसे कैसे भी कोई भी नाम दिया जा सकता है, दैट इज अ नाउन। दूसरा वर्ड मैंने लिखा प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब फॉर या इन फेवर ऑफ अ नाउन, नाउन के लिए या नाउन के पक्ष में, नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए जो वर्ड काम में लिए जाते हैं, प्रोनाउन। तीसरा वर्ड मैंने लिखा वर्ब। एनी वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड रिलेटेड टू एनी एक्शन, जो किसी न किसी तरह की एक्शन या एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वर्ब। फोर्थ मैंने लिखा एडजेक्टिव। क्या होते हैं? मॉडिफायर्स ऑफ, चीजों को मॉडिफाई करते हैं, किन को? नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम एडजेक्टिव का। अगला वर्ड मैंने लिखा एडवर्ब। ये क्या होता है बेटा? मॉडिफायर्स ऑफ, किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इवन अ सेंटेंस, सबको मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब का। अगला मैंने लिखा बेटा प्रेपोजिशन। इन्हें हमने क्या कहा? रिलेटिंग वर्ड है। टू रिलेट अ नाउन, नाउन है तो प्रोनाउन भी साथ चलेगा। किससे रिलेट करते हैं? विद अ सेंटेंस। सेंटेंस के साथ नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने का काम प्रेपोजिशन का। अगला वर्ड मैंने लिखा था कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कनेक्टर्स, चीजों को आपस में जोड़ने वाले। और 8वां वर्ड मैंने लिखा था इंटरजेक्शन। क्या होता है इंटरजेक्शन? इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड, जिनमें एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ। ये 8 वर्ड है इंग्लिश के अंदर या किसी भी भाषा के अंदर। नाउन, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन, फॉर नाउन और इन फेवर ऑफ अ नाउन, नाउन के लिए या नाउन की जगह, वर्ब, एनी वर्ड रिलेटेड टू एनी एक्शन, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी तरह की एक्शन या एक्टिविटी को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, दैट विल बी प्रोनाउन। एडजेक्टिव, मॉडिफायर्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब, मॉडिफायर्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इवन अ सेंटेंस, सबको मॉडिफाई करने का काम करता है। प्रेपोजिशन टू रिलेट अ नाउन और प्रोनाउन विद अ सेंटेंस। कंजंक्शन, कंजंक्शन में क्या आ गया? कनेक्टर्स। इंटरजेक्शंस यानी सडन इमोशंस या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं, आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक वर्ड दे दे, जैसे एक वर्ड लिखता हूं, समझाइएगा। जैसे मैं कह दूं राम इज इन, सीधा क्वेश्चन आया राम इज इन, अंडरलाइंड वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन, एडजेक्टिव, adverb and preposition।
कौन सा वर्ड है चारों में से? राम इज इन अंडरलाइंड वर्ड कौन सा वर्ड है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन। राम इज इन अंडरलाइंड वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नेमिंग वर्ड तो है नहीं, नाउन तो हटा रहा हूं, ठीक है। क्या मॉडिफायर है या प्रेपोजिशन है? देखो एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करता तो एडजेक्टिव होता। बचा या तो एडवर्ब या प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में क्या कहा था? टू ऐड अ नाउन के प्रेपोजिशन जब भी आएगा बेटा उसके बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। और कन्फर्म है आप में से 90% लोग इसे क्या टिक करके आएंगे कि एक प्रेपोजिशन है, जबकि ये प्रेपोजिशन नहीं होके क्या एक एडवर्ब है। राम कहाँ है? अंदर है। इज को मॉडिफाई कर रहा है। इज क्या है बेटा? वर्ब है। और जो चीजें वर्ब को मॉडिफाई करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है? टू ऐड अ नाउन विद अ सेंटेंस। यानी 90% हम क्या करते? इनको देखते ही टिक करते कि ये क्या एक प्रेपोजिशन है। नहीं, यहां पे क्या काम कर रहा है? यहां पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे एक और स्टेटमेंट हमने लिखा था, आई पार्क्ड माई कार एट द गेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अंडरलाइंड वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखो ऑलमोस्ट अपने क्या करेंगे? माई देखते ही प्रोनाउन को टिक करेंगे कि प्रोनाउन है माई। नहीं है, गलत है। नाउन तो है ही नहीं, एडवर्ब भी नहीं है। क्या है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है? जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, और जो नाउन की जगह ले लेते हैं, नाउन को रिप्लेस कर लेते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी आप वर्ड की शक्ल देख के डिसाइड मत करना कि वो क्या है। वो जिस तरीके का काम करेगा वो वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक इंट्रोडक्शन। अगली क्लासेस में रिमेनिंग टॉपिक्स पे अपने डिस्कशन करते हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।